नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल की क्लास पर। हम पढ़ रहे थे साइंस के अंतर्गत हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे। न्यूट्रिशन में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में जान लिया था। आज हम जानेंगे प्रोटीन। प्रोटीन होती क्या है? तो प्रोटीन की खोज किसने की थी? इसकी खोज जे बर्जीलियस द्वारा की गई थी प्रोटीन की खोज। इसमें जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व सल्फर होता है। यानी जो प्रोटीन होती है वह किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है? तो इसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन और सल्फर होता है। यह किस प्रकार का यौगिक है? तो यह एक जटिल यौगिक है। यह एक जटिल यौगिक होता है। प्रोटीन में जो गंध होती है वह नाइट्रोजन के कारण होती है। गंध का कारण होती है वह नाइट्रोजन होती है। गंध का कारण इसमें जो प्रोटीन में होता है तो वो नाइट्रोजन की वजह से होता है। कितने परसेंट नाइट्रोजन पाई जाती है प्रोटीन में? तो यह 15 से 16% पाई जाती है। 15 से 16% किसी भी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाई जाती है। फिर इसमें क्या होता है? इसमें 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। यह 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है, जिसमें 10 अमीनो अम्ल हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं और 10 अनावश्यक होते हैं। उसी प्रकार जैसे किसी आलू का पौधा होता है, आलू का पेड़ होता है, तो उसमें खाने योग्य हमारे केवल उसकी जड़ें होती हैं, जो उसका जड़ होता है और पत्ते नहीं होते हैं। उसी प्रकार जो प्रोटीन होती है वो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है, लेकिन उसमें जो आवश्यक होते हैं वो 10 ही अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं और 10 अनावश्यक होते हैं। और हमें प्रोटीन को एक दिन में कितना लेना चाहिए? तो हमें प्रोटीन को एक दिन में, यानी इसकी दैनिक आवश्यकता 80 से 90 ग्राम पर डे होनी चाहिए। और दैनिक ऊर्जा का यह लगभग 5 से 10% भाग होता है। यानी जो हम दिनचर्या में काम करते हैं उसमें सहयोग कितना करता है? 5 से 10% सहयोग हमारा प्रोटीन करता है। जब प्रोटीन का एक अणु टूटता है तो हमें कितनी ऊर्जा देता है? तो 4.1 कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है प्रोटीन के एक अणु टूटने से। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। इस लाइन को ध्यान से समझिएगा। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। हमारे जहाँ हम जानते हैं या हम आगे पढ़ेंगे कि एंजाइम क्या होता है और हार्मोन क्या होता है। जो हमारे शरीर में 2 प्रकार के होते हैं, एंजाइम और हार्मोन्स, ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो जो एंजाइम होते हैं, जो सभी एंजाइम हैं वह प्रोटीन होते हैं। जो हमारे शरीर के सभी एंजाइम निकलते हैं वह हर तरह से प्रोटीन होते हैं। लेकिन जो हार्मोन्स होते हैं, सभी हार्मोन्स प्रोटीन नहीं होते हैं। उनमें से कुछ ही हार्मोन्स प्रोटीन होते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि क्या सभी हार्मोन्स प्रोटीन होते हैं? तो उसका आंसर होगा नहीं। कौन होते हैं? तो सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। और शरीर का लगभग 14 से 17% भाग जो होता है वह प्रोटीन से मिलकर बना होता है। कितना परसेंट भाग? 14 से 17%। प्रोटीन के कार्य, यानी प्रोटीन क्या क्या करता है? तो सबसे पहले प्रोटीन क्या करता है कि ऊतकों की रक्षा करना एवं ऊतकों की वृद्धि करना। जो ऊतक होते हैं, ऊतक किससे मिलकर बने होते हैं? तो सेल्स, कोशिकाओं से मिलकर, कई सारी कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनते हैं। तो ऊतक की वृद्धि कराना एवं रक्षा करना वो ये प्रोटीन का काम होता है। और क्या काम होता है? नए अंगों का निर्माण करता है। क्या करता है? तो
नए अंगों का निर्माण करता है। जो हमारे शरीर में ग्रोथ होती है उसमें प्रोटीन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्षतिग्रस्त अंगों की मरम्मत करता है, यानी रिपेयरिंग ऑफ डैमेज पार्ट। क्षतिग्रस्त अंग जब कहीं चोट लग जाती है तो उसको भरने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? प्रोटीन होता है। इसीलिए जब लोगों को चोट लगती है तो कहते हैं कि इनके खान पान में ध्यान दीजिएगा और प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा दीजिएगा। और क्या काम होता है इसका? तो जो पीएच मान होता है उसको संतुलित करता है। कौन सा? पीएच मान को संतुलित करने का काम भी प्रोटीन का होता है। और पोषक तत्वों का संवहन करता है, यानी जो पोषक तत्व हम खाते हैं और ब्लड खाने के बाद पचते हैं, पचने के बाद ब्लड में जाते हैं, तो उनका संवहन कौन करता है? तो प्रोटीन के द्वारा ही इनका संवहन होता है। एंटीबॉडी के रूप में पाचन क्रिया करते हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज क्या होती हैं इनको भी हम आगे आने वाले वीडियो में जानेंगे। प्रोटीन के स्रोत, प्रोटीन किन किन में पाया जाता है? तो सबसे अधिक जो प्रोटीन पाया जाता है वह मशरूम में पाया जाता है। मशरूम आप जानते होंगे, जो सब्जी होती है सफ़ेद कलर की, इसमें लगभग 55% प्रोटीन पाया जाता है। फिर उसके बाद क्या आता है? तो उसके बाद आता है सोयाबीन। उसके बाद आता है सोयाबीन। इसमें लगभग 42% प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में कितना पाया जाता है? तो 42%। ये सोयाबीन्स नहीं जो आप दुकान से लाते हैं पैकेट में, ये सोयाबीन्स नहीं। सोयाबीन्स एक प्रकार का बीज होता है जो खेतों में उगाया जाता है, उसमें पाया जाता है कितना? 42%। और सभी प्रकार के दालों में, जैसे मूंग, मसूर, अरहर, उड़द, सभी प्रकार की दालों में प्रोटीन पाया जाता है। और किसमें पाया जाता है? दूध, अंडा, मछली, etc। लेकिन जो दालें होती हैं इनको प्रोटीन का मुख्य सोर्स माना जाता है। प्रोटीन की कमी और अधिकता से होने वाले रोग, तो सबसे पहले देखते हैं कमी से होने वाले रोग। कमी से होने वाले रोग में सबसे पहले आता है मरासमस। ये क्या होता है? यह अधिकतर बच्चों में होता है। इसमें होता क्या है? तो इसमें बच्चों की हड्डियां दिखने लगती हैं, मांसपेशियां क्षय होने लगती हैं और बच्चा कमजोर दिखने लगता है। और क्वाशियोर, यह क्या होता है? तो यह 1 साल के बच्चों में होता है लगभग। यह 1 साल के बच्चों में, 1 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें होता है ज़्यादातर। इसमें क्या होता है? त्वचा सूज जाती है, शरीर में चकत्ते पड़ जाते हैं। और कुपोषण, यह तो आप जानते होंगे, कुपोषण जिसमें चलने में असमर्थ हो जाते हैं लोग, उसे कुपोषण कहते हैं। यह वयस्कों में भी हो जाता है, बच्चों में भी हो जाता है। और प्रोटीन की अधिकता से, अगर मान लिया मैंने प्रोटीन ज़्यादा खा लिया तो उससे क्या क्या हो जाएगा, क्या क्या समस्या आ जाती है? तो सबसे पहले हृदय रोग, यानी दिल की समस्या आ जाती है। क्योंकि प्रोटीन खाने से LDL बढ़ता है, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है वो बढ़ता है, जिसे हम बैड फैट भी कहते हैं। बैड फैट बढ़ता है तो हमारे हृदय को ज़्यादा काम करना पड़ता है ब्लड को पंप करने के लिए, इसीलिए हृदय रोग हो जाता है। और दूसरा हो जाता है गुर्दा संबंधी रोग, यानी ज़्यादा प्रोटीन लेने से जो हमारे किडनी होती है, गुर्दा, उसमें स्टोन भी बनने लगते हैं, तो इसीलिए इसकी अधिकता से गुर्दा रोग भी हो जाता है। अब आइए जान लेते हैं जो 10 आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, उन्हें कभी कभी पूछ लेते हैं।
तो 10 आवश्यक अमीनो अम्ल क्या होते हैं? तो सबसे पहले होता है फेनिल एलिनिन, फिर दूसरा होता है वेलिन, फिर थ्रोनिन, फिर उसके बाद ट्रिप्टोफैन, यह है ट्रिप्टोफैन, ठीक है। फिर आता है मिथायोनिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, हिस्टिडिन और आर्जिनिन। इसे याद करने के लिए एक ट्रिक होती है, तो वह ट्रिक क्या होती है? पीवीटी टिम हॉल, यह एक ट्रिक होती है जिससे हम याद रखते हैं। फेनिल एनिन, वी से वेलिन, टी से थ्रोनिन, दूसरे टी से ट्रिप्टोफैन, आई से आइसोलिन, और आई से एम से हो जाएगा मिथायोनिन, एच से हो जाएगा हिस्टिन, ए से आइसोलेसिन, एल से लाइसिन, दूसरा ल्यूसिन। ये होती है ट्रिक याद करने की 10 आवश्यक अमीनो। प्रोटीन के प्रकार को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। सबसे पहले गुणों के आधार पर प्रोटीन कितने प्रकार की होती है, दूसरा स्रोत के आधार यानी कहाँ कहाँ से पाई जाती है इसके आधार पर प्रोटीन कितने प्रकार की होती है, तीसरा है संरचना के आधार पर प्रोटीन कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले गुणों के आधार पर ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला पूर्ण प्रोटीन, दूसरा आंशिक प्रोटीन, तीसरा कौन सा हो जाएगा? तो अपूर्ण प्रोटीन। अब स्रोत के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है, यानी स्रोत के आधार पर या दो प्रकार की होती है। सबसे पहला जंतु प्रोटीन वह जो जंतुओं से प्राप्त होती है, दूसरा वनस्पति प्रोटीन यानी जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है उसे वनस्पति प्रोटीन कहेंगे। संरचना के आधार पर भी इसे 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहला सरल प्रोटीन और दूसरा संयुक्त प्रोटीन और तीसरा व्युत्पन्न प्रोटीन। तीसरा हो जाएगा व्युत्पन्न प्रोटीन। यह थे हमारे प्रोटीन के प्रकार। आइए जानते हैं अब एक एक करके कि पूर्ण प्रोटीन क्या होता है, आंशिक क्या होता है, अपूर्ण क्या होता है, जंतु प्रोटीन क्या होती है, वनस्पति प्रोटीन क्या होती है, सरल प्रोटीन क्या होती है, संयुक्त प्रोटीन क्या होती है और व्युत्पन्न प्रोटीन क्या होती है। इनको एक एक करके जानते हैं। गुणों के आधार पर जो प्रोटीन होती है, तो पहला हो जाएगा पूर्ण प्रोटीन। इसमें सभी प्रकार के जो अनिवार्य अमीनो अम्ल हैं, सभी प्रकार के अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं और इसके काम का होता है कटे हुए अंगों की मरम्मत करना, वृद्धि करना और क्या करना, एंजाइम का निर्माण करता है, वजन बढ़ाता है। और इसमें क्या, जैसे जो पूर्ण प्रोटीन है वो किन में पाई जाती है? दूध, अंडे, मांस, मछली, सूखे फल, इनमें सब में पूर्ण प्रोटीन पाई जाती है। और उसके बाद आता है आंशिक प्रोटीन। इसमें भी सभी प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, लेकिन जो 10 आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं उनमें से 1 या 2 से अधिक जो अमीनो अम्ल होंगे वह पूरी तरह से उपस्थित नहीं होंगे, यानी पूरी तरह से पाए नहीं जाएंगे, वह आंशिक रूप से पाए जाएंगे, यानी उनकी मात्रा थोड़ी कम होगी। तो उन्हें क्या कहेंगे? हम आंशिक प्रोटीन कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए अनाज है,
अगर किसी बच्चे को अनाज खिलाया जाए, अनाज यानी गेहूँ और चावल खिलाया जाएगा, वो जीवित तो रहेगा लेकिन जो उसका विकास है वह थोड़ा कम हो जाएगा या रुक जाएगा। और फिर उसके बाद आता है अपूर्ण प्रोटीन। अपूर्ण प्रोटीन, इसमें भी सभी प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। इसमें जो सभी प्रकार के 10 आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, आवश्यक 10 अमीनो अम्ल, उनमें से एक या एक से अधिक अमीनो अम्ल उपस्थित नहीं होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? अपूर्ण प्रोटीन कहेंगे। कौन उपस्थित नहीं रहेगा? जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं वो। जैसे कि मान लीजिए मक्का होता है, जैसे मक्के में एक या दो आवश्यक अमीनो अम्ल जो होते हैं वह उपस्थित नहीं होते हैं। जैसे मक्के में लाइसिन होता है या अनुपस्थित होता है, इसीलिए यह अपूर्ण प्रोटीन की श्रृंखला में आता है। फिर आता है स्रोत के आधार पर प्रोटीन। तो स्रोत के आधार पर एक होता है वनस्पति प्रोटीन, दूसरा होता है जंतु प्रोटीन, जिसे हम प्राणिज प्रोटीन भी कहते हैं। कभी कभी आ जाता है एग्जाम में कि प्राणिज प्रोटीन किसे कहते हैं, तो जंतु प्रोटीन को ही प्राणिज प्रोटीन कहते हैं। यह क्या होता है? यह प्रथम श्रेणी का प्रोटीन होता है। इसमें यानी सभी प्रकार के अमीनो अम्ल और जो आवश्यक अमीनो अम्ल हैं वो सभी पाए जाते हैं। जो सभी आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं या उपस्थित होते हैं यानी पाए जाते हैं। जैसा कि इसके नाम में है जंतु प्रोटीन, यानी जंतुओं से जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा उसके द्वारा जो हमें प्रोटीन प्राप्त होगी उसे हम जंतु प्रोटीन कहेंगे। जैसे दूध, मांस, मछली, अंडे, ये सब जंतु प्रोटीन में आ जाएंगे। दूसरा आ जाता है वनस्पति प्रोटीन यानी प्लांट प्रोटीन। यह द्वितीय श्रेणी का होता है। चूँकि इसमें कुछ अमीनो अम्ल होते हैं, वो कुछ ही अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। सभी अमीनो अम्ल जो आवश्यक अमीनो अम्ल हैं वो नहीं होते, इसलिए। और यह जो हमें पौधों या पेड़ पौधे से प्राप्त होता है, जैसे दालें, अनाज एवं फल हो जाते हैं, फलों द्वारा जो प्रोटीन प्राप्त होता है उसे वनस्पति प्रोटीन कहेंगे। फिर आता है संरचना के आधार पर प्रोटीन, यानी उसकी बनावट कैसी है इसके आधार पर प्रोटीन को 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले आ जाएगा सरल प्रोटीन। सरल प्रोटीन यह केवल अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है। वही सेम प्रोसेस इसमें जो होता है कि जो अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है, जैसे अंडे में एल्बुमिन और गेहूं में ग्लूटीन, ग्लाइटिन, और संयुक्त में आ जाता है, संयुक्त प्रोटीन में अमीनो अम्ल होता है तथा अन्य पदार्थ होता है। अमीनो अम्ल के साथ साथ अन्य पदार्थ भी होंगे तो उसे संयुक्त प्रोटीन कहते हैं। जैसे कि न्यूक्लियो प्रोटीन वही जो सेल्स में पाया जाता है, सेल्स के अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसे हम न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। उसमें क्या क्या होता है? तो उसमें न्यूक्लियक अम्ल होता है और प्रोटीन होता है। दूसरा होता है ग्लाइकोन प्रोटीन, इसमें ग्लाइकोजन और प्लस प्रोटीन होता है, तो इसे संयुक्त प्रोटीन कहते हैं। व्युत्पन्न प्रोटीन क्या होती है? व्युत्पन्न प्रोटीन वह प्रोटीन होती है जो अन्य पदार्थों से उत्पन्न होती है, यानी अन्य पदार्थों से मिलकर बनी होती है। जैसे पेप्टोन, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, यह संयुक्त प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। यह थे हमारी प्रोटीन।